तो वो नॉर्थ ईस्ट से जो है हमने देखी जाती है। कहीं न कहीं अगर और चीज़ इसमें देखेंगे कि आप पेंटिकल को लेके चीज़ें देखेंगे, मनी वाइज़ चीज़ें, तो यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड शो होता है। पेंटिकल्स चीज़ें जो है आपके लिए जो है साउथ और वेस्ट, ये दोनों दिशा शो की जाती है। साउथ वेस्ट में सिर्फ़ वेट होना चाहिए, सिर्फ़ स्टेयर, जहाँ पे सीढ़ी होना चाहिए, वेट होना चाहिए, आपका रूम होना चाहिए। रूम में भी जैसे कि आपके लिए जो पेंट करना है, या फिर क्रीमिश कलर का पेंट कर लो या फिर व्हाइट कलर का पेंट कर लो। अगर आप वहाँ पे जो है कहीं बहुत लोगों ने जैसे नहीं किया, पिंक कलर का बेडरूम बना के रखा है। जी। और पिंक कलर का बेडरूम बनाने के बाद भी वहाँ पे भी थोड़ा-सा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। मतलब कहीं न कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रिलेशनशिप नहीं रहता है। करना चाहिए, पर मैंने जहाँ तक देखा है कि चीज़ें उनकी ठीक नहीं होती हैं, पिंक के कारण। कारण कि कहीं न कहीं वो स्वादिष्टान चक्र का कारक है, और स्वादिष्टान चक्र में चीज़ें ठीक नहीं होती। तो साथ ही साथ ऐसे चीज़ें करना है आपने कि वहाँ पे जो अगर आपने पेंट करना है तो या फिर व्हाइट या फिर क्रीमिश कलर का कर दो। जो लाइट कलर कर दोगे वही चीज़ ठीक रहेगी। सेकंड चीज़ ये आती है कि कहीं न कहीं अगर आप ब्लू कलर का पेंट वहाँ पे कर लेते हो, तो ब्लू कलर का पेंट वहाँ पे वाटर एलिमेंट से हो गया। कहीं न कहीं कोई-कोई लोग के क्या होते हैं, वहाँ पे कुआँ खोद देते हैं। वहाँ पे कुआँ खोदा जाता है, तो वो चीज़ें खराब कर देती है। कहीं न कहीं वहाँ पे जो है वॉशरूम हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों के घर पे जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर पे ही जो है वॉशरूम है। तो उनके कारण भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ खराब होना, और कहीं न कहीं रिलेशनशिप में इश्यू आना, डाइवोर्स के चांसेस ज़्यादा बन जाना, कहीं न कहीं घर पे जो है पति-पत्नी से रिलेटेड इतना इश्यू बढ़ जाना कि जहाँ तक है कि बातें तोड़ने तक के आ जाए। ये रिलेशनशिप ठीक ही नहीं होता है, जब ये साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर ठीक नहीं होता है। मनी वाइज़ मतलब कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल की तरीके से मतलब डिमांड ज़्यादा होना, अगर आपके पति-पत्नी में रिलेशनशिप भी है तो कहीं न कहीं वहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाना, ये वाली सिचुएशन वहाँ पे फेस की जाती है। पारिवारिक से ज़िंदगी भी से लेके और कहीं न कहीं फाइनेंशियल को लॉस लेके। जैसे बोलते हैं ना आपके घर पे कोर्ट कचहरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर को चेक करिए। अगर साउथ वेस्ट ओके। कॉर्नर में वेट है, आपके बेड है, कबर्ड्स है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर वहाँ पे कुछ और चीज़ें रखी, जैसे कि आपने कुछ पानी रखा है या फिर जैसे कि आपने कुछ बोलते हैं ना कि वहाँ पे शू रैक रखी है, तो वो चीज़ गलत इफ़ेक्ट डालेगी। तो अच्छा। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपने शू रैक्स भी नहीं रखने कि जिनके कारण आपकी चीज़ें खराब हो जाएँ। तो यही चीज़ यहाँ पे जो है 5 एलिमेंट्स का बैलेंस हो चुकी है, और कहीं न कहीं जो हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान, घर का ब्रह्म स्थान, जो आकाश तत्व कहा जाता है, जहाँ से चीज़ों को लेके हम चीज़ों को लेके ब्रह्मांड करते हैं। यूनिवर्स से कनेक्शन होना, हमारी सारी चीज़ें कनेक्टिविटी में रहना। तो जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि मेजर अरकाना कार्ड जो है ना, आपकी बहुत सारी बेसिक चीज़ों को लेके जो है आगे बढ़ा देता है। आपके जो पाप, पुण्य, कर्मिक, पूरा कार्मिक चीज़ें, आपके हुँ। जो भी कर्म है, कार्मिक चीज़ें जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड लेके जो है प्रेज़ेंट रिलेटेड चीज़ें जो है आपको मिल जाती हैं। तो ये जो है इनका पंचभूत तत्वों से जो है ये कार्ड्स पूरे जो 78 कार्ड्स बनाए गए हैं। जी। और यस। इसकी पूरी लर्निंग होती होगी कि जिसको भी सीखना है या कुछ भी है कि किस तरह से क्या करना है, इसका यस, पूरा यस, कोर्स होता यस, होगा। कोर्स होता है, ये काफ़ी बड़ा कोर्स होता है। जैसे कि 15-16 डे का कोर्स होता है, और कोर्स में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें मेडिटेशन भी होता है। मेडिटेशन की जाती है, त्राटक चीज़ें की जाती है, त्राटक चीज़ें भी होती है, जिससे त्राटक चीज़ों से आप जो है अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करके सबकॉन्शियस माइंड से आप रीडिंग कर पाओ। ये ओके। कार्ड्स तो स्ट्रेट कार्ड, रिवर्स कार्ड दोनों चीज़ें सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें चीज़ें होती है कि कार्ड्स के पूरे बेसिक वर्जन हर चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे कि अगर आप कार्ड्स देख पाओगे, जैसे कि कार्ड्स में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि यहाँ पे कलर्स है, यहाँ पे वॉन्ट्स है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम है, और यहाँ पे कहीं न कहीं जो है पेड़-पौधे जो है दिखाई देते हैं। तो कहीं न कहीं एनर्जी इनकी जो है ना बैलेंस चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ पे भी चीज़ें देखी जाती है कि वॉन्ट्स के कार्ड से यहाँ पे फीमेल से एनर्जी है, जहाँ पे जो है यहाँ पे पीछे घर दिखाई देगा। तो हर एक चीज़ की मीनिंग्स बताई जाती है, कलर्स के हिसाब से, सारी चीज़ें के हिसाब से। जी। अभी ये कार्ड जो है ना आपकी लाइफ में क्या चीज़ों को लेके रिप्रेज़ेंट करता है, कैसी चीज़ों को लेके रिप्रेज़ेंट करता है, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। ओके, टैरो कार्ड यस, रीडिंग टैरो में। कार्ड्स में। ओके। जैसे कि टैरो कार्ड्स में हम घर के किसी का वास्तु भी बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा 5 एलिमेंट से तो हम वास्तु चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 9 प्लैनेट्स भी चेक कर सकते हैं। 9 प्लैनेट का भी इसमें रोल्स होते हैं, और जैसे कि इसमें कहा गया है, जैसे कि 14-14 कार्ड जो है तो होते हैं ना, ये 56 कार्ड्स हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 10 तक, जैसे कहा गया है कि 1 से लेके 9 तक कार्ड जो है ना पूरे प्लैनेट के हिसाब से होते हैं। फर्स्ट नंबर का कार्ड जो है सन की रिप्रेज़ेंट करेगा, सेकंड नंबर का कार्ड जो है मून की रिप्रेज़ेंट करेगा, थर्ड नंबर का कार्ड जो है जैसे कि आपके लिए जुपिटर का रिप्रेजेंट करेगा, 4 नंबर का कार्ड जो राहु से रिप्रेजेंट चीज़ें करेगा, 5 नंबर का कार्ड जो है बुध से रिप्रेजेंट चीज़ें करेगा, 6 नंबर का कार्ड जो है शुक्र से रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे कि शनि का कारक जैसे कि 8 नंबर का कार्ड से वो शनि से रिप्रेजेंट चीज़ें करेगा। 9 नंबर जो आपका आएगा तो 9 नंबर से चीज़ें जैसे कि आपका मंगल कैसा है, वो चीज़ें रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कार्ड्स हैं। ओके। जो कार्ड्स नेगेटिव आया मतलब ये प्लैनेट्स आपका खराब हो चुका है, तो ये प्लैनेट पे आपने काम कर लेना चाहिए। जो अगर टैरो कार्ड रीडिंग बेसिक करता है, तो उनको हर चीज़ें इसमें पता चलनी चाहिए। ये जो बेसिक चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती है बहुत ईज़िली तरीके से।
ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कार्ड्स की पूरी रीडिंग्स भी कर लेते हैं, कार्ड्स की रीडिंग करने के साथ साथ हमें कौन सा नंबर आ चुका है वो चीज़ें दिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हमने कहा ना कि जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, स्पिरिट एनर्जी है या नहीं, काफ़ी इमोशनल चीज़ें है या नहीं, काफ़ी आपका मून बैलेंस है या नहीं, चंद्रमा बैलेंस है या नहीं, सारी चीज़ें इसमें कनेक्टिविटी से देखा जाता है। मेजर अरकाना के कार्ड से भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको सिर्फ कार्ड्स निकालना है, शफल कर देने और फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होगा, सिर्फ 1 क्वेश्चंस होगा, सिर्फ क्वेश्चंस पूछना है, बाकी आपने कुछ भी नहीं बताना कि आपके साथ चीज़ें कैसी घटित हो चुकी है। अच्छा। वो सारी चीज़ें जो आपको कार्ड्स में मिल जाएँगी। जो भी टैरो रीडर है, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें उसको बतानी पड़े तो वो अच्छा टैरो कार्ड रीडर नहीं है। ये ओके। अच्छे टैरो कार्ड्स की रीडिंग की पहचान है कि वो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चंस पूछेगा और एक ही क्वेश्चंस के सवाल के जवाब देगा। बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही बता देंगे। बाकी सारी चीज़ें खुद ही बता देता है। ओके। तो टैरो कार्ड रीडिंग होती है, इसी के साथ एक एंजल कार्ड रीडिंग भी आती है, यस। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग जो आती है, टैरो कार्ड रीडिंग के साथ-साथ एंजल कार्ड रीडिंग्स आती है। एंजल कार्ड रीडिंग्स क्या होती है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है आपकी बहुत सारी जो फ्यूचर के बारे में चीज़ें बता देती है। पर एंजल्स कार्ड रीडिंग्स क्या होती है कि एंजल्स कार्ड रीडिंग जो है ना, आपके फ्यूचर को नहीं बताती है, ना ही आपके प्रेज़ेंट चीज़ों को बताती है। ये आपको गाइडेंस देती है। जैसे कि आपके घर के आपके माता-पिता जो है ना, आपके पूरे हाव-भाव को देख के बता देते हैं कि बेटा ये मत करना। जी। कभी सुना होगा कि कभी माँ ने ऐसे बोल दिया होगा कि तू क्या करे हमें पता है, पर ये मत करना। क्योंकि जिसकी वजह से हमारे घर का परिवार का वो अपने टैग से जो भी बात करते हैं वो चीज़ें बोल देते हैं। तो यही होते हैं एंजल्स कार्ड जो आपको गाइडेंस देके जाते हैं। ये समझाते हैं कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक गाइडेंस का माध्यम होता है। वो चीज़ इसमें जो है एंजल्स कार्ड्स में देखी जाती है। अभी एंजल्स कार्ड जो है ना, ये एंजल जो होते हैं ये 15 एंजल्स होते हैं। ये 15 एंजल जो होते हैं, ये 50 एंजल जैसे कि हमारे शोल्डर्स पे जो है, जो आर्क एंजल्स होते हैं, ये आर्क एंजल्स से हम गार्डियन एंजल जिसको कहते हैं, ये गार्डियन एंजल से हम जो चाहे चीज़ें जो है हमारी करवा सकते हैं। क्योंकि एंजल्स हमारे साथ ही बैठी हुई होती है और हम इनको जो प्रेयर करके नहीं कि इनकी प्रेयर होती है, ऐसे ही नहीं आते। इनकी प्रेयर होती है, वो थेरेपी के अनुसार चीज़ें जाती हैं। ओके। तो थेरेपी होती है इनकी टैरो कार्ड्स की नहीं, सिर्फ एंजल्स कार्ड्स की। ओके। एंजल्स कार्ड्स थेरेपी, एंजल्स कार्ड थेरेपी ये जो सब्जेक्ट जो है, जैसे कि थेरेपी के अनुसार जो है हम ये काम करते हैं कि 15 एंजल्स होते हैं, 15 एंजल्स की कॉलिंग होती है। अलग अलग चीज़ों के अनुसार अलग अलग की कॉलिंग्स होती है और साथ ही साथ इसमें चीज़ें ऐसी होती है कि जो 15 एंजल्स जो होते हैं ये आपके रिलेशनशिप को ठीक करते हैं। जो अगर कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं सामने वाले की नेगेटिविटी ज़्यादा करके कैच कर रही है और काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही है तो नेगेटिविटी को कट करता है। आप इनको जो है लेटर तक की लिख सकते हैं, ये आपको लेटर्स के माध्यम से सवाल के जवाब भी देते हैं। अगर आप अच्छा। इनकी कॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको कहीं न कहीं कुछ परेशानी होती है, तो इनका नाम लेके आप जो है लेटर लिख सकते हैं, आँखें बंद करके। ये आपको आपके सवाल के जवाब जो है उन्हीं राइटिंग में दे देगी। अच्छा, एंजल कार्ड्स। एंजल्स एंजल्स एंजल्स। एंजल्स। ओके। तो एंजल से आपको सवाल के जवाब देती है क्योंकि ये एंजल जो होती है ना आपके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार होती है, आपको कहीं न कहीं गाइडेंस देने के लिए तैयार होती है, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है। अगर आपको बटरफ्लाई दिखने लग जाएगी, कलर्स के बटरफ्लाइज़ के मीनिंग्स हैं। एंजल जो है जैसे कि इनके जो फेदर जब हमें दिखते हैं तो एंजल्स हमें जो है कहीं न कहीं गाइडेंस देने के लिए आते हैं। वही गाइडेंस हमें ऐसी चीज़ों को लेके रहता है कि आपको जो भी कलर्स का फेदर दिखेगा, फेदर्स के भी मीनिंग्स है। जहाँ पे आपको व्हाइट कलर का फेदर मिलेगा वहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो भी परेशानी में हो, वहाँ पे से आपको जो है वहाँ से पॉजिटिव तरफ की तरफ जाना है और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ब्लैक फेदर दिख गया तो आप समझ लो कि जो भी परेशानी में हो, अभी नेगेटिविटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा और बढ़ने वाली है। अच्छा। तो आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी पड़ सकती है। रेड कलर का फेदर अगर आपको दिखता है तो एनर्जी आपके अंदर आएँगी। पिंक कलर का फेदर दिखता है तो आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर आने वाला दिखता है। अच्छा। लव एनर्जी को लेके शो होता है। जैसे कि ब्लू कलर का अगर आपको फेदर दिख गया तो आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आप जो भी बात बोलोगे वो चीज़ें होती रहेगी। ग्रीन कलर का फेदर का दिखना है कहीं न कहीं आपके अंदर जो है मनी एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, मनी एनर्जी आना, ये वाली चीज़ों को लेके शो करता है। साथ ही साथ अगर आपको जो है जैसे कि कहा जाता है कि ग्रे कलर का फेदर दिखना या फिर गोल्डन कलर का फेदर दिखना, कभी-कभी गोल्डन कलर के भी फेदर दिखते हैं। तो इन चीज़ों को कहा जाता है कि कहीं न कहीं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। ओके। फाइनेंशियल चीज़ें ठीक होने वाली है। कहीं न कहीं से आपको प्रॉपर्टी के लिए अच्छे बुलावे आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का फ़ायदा जो है कार्ड्स में हो जाता है। तो यही जो चीज़ें जो है कहीं न कहीं अगर कहा जाए कि कभी-कभी येलो कलर का फेदर भी दिख जाता है, तो येलो कलर का फेदर जो जब दिखता है, तो कहीं न कहीं कुछ नई जो है आप कुछ चीज़ों को सीखने के लिए माहिर हो जाते हो। कुछ नई चीज़ें जो आपको काफ़ी टाइम से सीखना था, वो चीज़ें सीखने के लिए तत्पर हो जाते हो। साथ ही साथ एंजल्स गाइडेंस आपको नहीं क्या एक कैंडल थेरेपी के अनुसार भी जो है आप इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खुद एंजल कॉलिंग करके जो अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इनसे कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, जैसे परमात्मा से कनेक्शन बढ़ाते हैं। अच्छा। और एंजल जो है, जो देवदूत जो है, वो कहा जाता है कि जैसे कि भगवान के देवदूत मतलब भगवान के जो मैसेंजर होते हैं। तो ये हमारे लिए तत्पर होते हैं हमारे एनर्जी को फ्लो करने के लिए।
जैसे कि नंबर की एनर्जी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चलती है। जैसे मैंने आपको कई बार कहा था कि लव लाइफ को लेके जो है हम नंबर्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको बार-बार जब नंबर दिख रहे हैं तो आपके साथ एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं। जी। और ये एंजल जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कनेक्ट जब होते हैं, तब आपको कहीं न कहीं आपको फ़ील होता है कि मुझे भी एंजल्स रीडिंग सीखना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको फ़ील ज़रूर होगी। ओके। यस, तो टैरो कार्ड रीडिंग और एंजल कार्ड रीडिंग दोनों के बारे में हमने जाना, यस, और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कार्ड्स भी यहाँ पर यस। रखे हुए हैं। तो डॉक्टर खुशी, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को दिखाएँ कि किस तरह से जो टैरो कार्ड रीडिंग है, वो की जाती है। यस, यस, यस। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कुछ जानना है, तो वो चीज़ जानना देखना है या फिर कुछ और चीज़ें आपकी जानना है? जैसे मैं अपनी वर्क लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहूँ, तो आप उसके रिगार्डिंग मुझे बताइए। वर्क लाइफ़ के बारे में आपकी जो वर्क जो चीज़ें चल रही है, जैसे कि कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी न्यू-न्यू अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, पर आप काफ़ी ज़्यादा जल्दबाज़ी कर रहे हो हर चीज़ को पाने के लिए। अच्छा। और कहीं न कहीं ये चीज़ें हो रही है कि आप बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हो और बहुत सारी चीज़ों को गँवा भी सकते हो। तो बहुत बे केयरफुली जो एक चीज़ें कर रहे हो, उसी चीज़ें पे फ़ोकस करो। ओके। अदरवाइज़ अगर अदर चीज़ों पे फ़ोकस करते हो तो कहीं बाहर जाने के चक्कर में कुछ चीज़ों के लिए रुकावटें आ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए चीज़ें अच्छी दिख रही है, काम करती हुई एनर्जी दिख रही है, पर एक ही चीज़ों पे फ़ोकस करो। ओके। तो जो एक ही चीज़ें पे अगर आप फ़ोकस करते हो तो आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ चली जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि अभी जो कार्ड्स दिखाई देते दे रहे हो, जो 7 ऑफ वांड्स, जैसे क्या हो रहा है कि आप ये हो रहा है ना कि जो ग्रोथ आने से पहले, जैसे कि ग्रोथ आने से पहले जो है आप क्या कर रहे हो कि पहले ही वो काम करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ भी चीज़ करने के बारे में, जैसे जो ग्रोथ नहीं है उसी के बारे में आप सोच रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसी आएगी कि आप जो है ना अभी आपको न्यू-न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। पर न्यू अपॉर्च्युनिटी एक बहुत अच्छी, अगर आपको बिग अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो बिग अपॉर्च्युनिटी को लेके आप काम करो। बाकी अदरवाइज़ जो छोटे-छोटे अपॉर्च्युनिटी है उसको छोड़ दो। अभी वही छोड़ने के लिए आपके लिए भलाई होगी। अगर आप बिग अपॉर्च्युनिटी को लेके आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे दिखाई दिया गया है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है आपके लिए कह रहा है कि कहीं न कहीं आपके लिए और रास्ते खुलेंगे, पर थोड़े टाइम के लिए आपको रुकना पड़ेगा। थोड़ा समय आपको अपने लिए देना पड़ेगा। धीरे आप चलने कहीं की न ज़रूरत कहीं है। इमोशनल लेवल को लेके काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, और वॉन्ड्स के कार्ड्स ये शो होते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा अभी हाई लेवल की हो चुकी है। आप चीज़ें सोच रहे हो कि फटाफट चीज़ें निपट जाए, और चीज़ें, इसका नतीजा आपको बहुत गंदा मिलने वाला है, क्योंकि जब भी हम जल्दबाज़ी से काम करते हैं, क्योंकि जब भी मैंने 7 ऑफ वांड्स का कार्ड्स निकाल चुकी हूँ, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि जो भी जल्दबाज़ी से काम आप करते हैं, तो इनका काम रिज़ल्ट ऐसे हो जाता है कि आप काम करके ख़त्म तो कर सकते हो, पर उन काम का रिज़ल्ट जो है ना पॉज़िटिव नहीं आता। मतलब उस काम को सिर्फ़ करके ख़त्म कर चुके हैं, मतलब जस्ट काम करना था और ख़त्म हो गया। अगर उस चीज़ को अगर आप प्यार से काम करके, पूरा करके छोड़ते हो तो चीज़ें ठीक है। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ों को लेके आपकी थोड़ी चीज़ें बिगड़ सकती है। तो इसके लिए बी केयरफुल रहें। ओके। यस। तो इस तरह से आपने कार्ड का भी हमें बताया। तो ये हमारे कार्ड से अब हम यहीं पे देखना चाहेंगे कि हमने टैरो कार्ड से देखा। अब हम देखना चाहेंगे कि एंजल कार्ड्स की रीडिंग किस तरह से की जाती है। जैसे एंजल्स कार्ड जो होते हैं, ये आपको गाइडेंस देते हैं। तो एंजल्स कार्ड देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एक माता-पिता की तरह आपको गाइडेंस देते जी, रहते हैं। बिल्कुल। तो ये गाइडेंस जो है आपके लिए निकाल लेते हैं कि एंजल्स गाइडेंस जो है आपके लिए कैसे रहेगा। जैसे कहीं न कहीं कुछ और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, आपके लिए कार्ड्स दिखाई दे रहा है। कुछ और चीज़ों को ओके। सीखने की आपकी ज़रूरत है, और भी स्टडी थोड़े-से जो है ना आपके काम में स्टडी को लेके थोड़ी-सी जो थोड़ी कमी है, थोड़ी चीज़ों को लेके बढ़ाते रहो, और इमोशनल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती है अपने परिवार को लेके। जी। तो इमोशनल चीज़ों को लेके थोड़े से बचे रहो। कहीं न कहीं मैंने जैसे आपको कहा था कल भी, और आज भी एक ही कहूँगी कि आपको कहीं न कहीं घर से बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं आप जैसे घर पे रह के स्टक होते जा रहे हो, जो एंजल्स भी कह रही है। जो घर पे रह के स्टक होते जा रहे हो, तो वहाँ से निकलना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ईज़ी रहने वाला है। घर से जैसे बाहर निकल जाते हो तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। यस। जो घर पे भी जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो, काफ़ी अपने परिवार को लेके काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हो। तो उन्हीं को चीज़ों को लेके आपने दूर हो जाना है, और कहीं न कहीं आपने बहुत सारी चीज़ों को लेके सीखना है, और भी सीखने की ज़रूरत है। इस काम में और भी चीज़ें आप सीखोगे, और इनको लेके आप आगे ज़रूर बढ़ोगी। ये ओके। तीनों जो है गाइडेंस जो है ना, जैसे कि वहाँ से जो है आपको मिल रहा है। ओके। तो ये कार्ड्स के थ्रू हमें ये सारी ये चीज़ें चीज़ें पता चल जाती पता हैं। चली कि कैसे कंडक्ट करना है। तो ये दोनों रीडिंग्स के बारे में हमने जाना कि ये किस तरीके से होती, क्या होती हैं। तो हमारे व्यूअर्स भी हमें यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरह की रीडिंग करवाना चाहते हैं, मतलब मुझे जो मेरे नतीजे बताए गए हैं, काफ़ी हद तक मैं उनसे सैटिस्फाइड हूँ। तो अगर आप भी इस तरह की रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर खुशी को ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा सोशल मीडिया के थ्रू, या हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, और उससे आप अपनी रीडिंग करवाकर अपने बारे में सॉल्यूशन और चीज़ें जान सकते हैं।